जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम कवर करेंगे एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होती है, देखो एंथैल्पी को हम डिनोट करेंगे यस से। एंथैल्पी, एंथैल्पी किसे कहेंगे बेटा? हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी किसे कहेंगे? देखो एंथैल्पी हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। सिस्टम के अंदर की हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सिस्टम के अंदर की हीट बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर के, उसे क्या कहेंगे? हम एंथैल्पी कहेंगे। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस फॉर्मूले तक जाना है बेटा हमें। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच क्या है? यहां पे देखो चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू क्या है? देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एनजी क्या है? देखो डेल्टा एनजी क्या है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन। आर क्या है बेटा? आइडियल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले तक जाना है हमें, इसे नोट करना है। देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा एनजी आर टी। अबे एक्चुअली एंथैल्पी किसे कहेंगे? देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? देखो एंथैल्पी का यूनिट लेंगे हम, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल। देखो एक्चुअली एंथैल्पी किसे कहेंगे बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा एच क्या है? यहाँ पे हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम at constant pressure, heat content of system at constant pressure। डेल्टा यू क्या है? यहाँ पे देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा पीवी क्या है बेटा? इस्टेब्लिश ऑफ सिस्टम at pressure P and volume V। देखो इसे समझेंगे हम। एंथैल्पी किसे कहेंगे? यहां पे लिया बेटा हमने गैसेस सिस्टम को लिया, और देखो यहां पे नथिंग से समथिंग, यहां पे बेटा हम प्रेशर को फिक्स करेंगे और वॉल्यूम को फिक्स करेंगे। अभी देखो यहां पे प्रेशर कुछ भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, बट हमने इसके अंदर क्या लिया? गैसेस को लिया, तो इसका कुछ वॉल्यूम फिक्स हो गया और गैसेस का प्रेशर फिक्स हो गया। ठीक है, टू इस्टेब्लिश प्रेशर एंड वॉल्यूम। पहले कुछ भी प्रेशर नहीं था, कुछ भी वॉल्यूम नहीं था, फिर बाद में हमने इसका प्रेशर फिक्स कर दिया और वॉल्यूम फिक्स कर दिया। तो यही लिखा है, देखो इस्टेब्लिश ऑफ सिस्टम एट प्रेशर पी, प्रेशर को फिक्स किया और वॉल्यूम को फिक्स किया, और इसके साथ हम कंबाइन कर देंगे इंटरनल एनर्जी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसके वजह से होती है बेटा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके साथ हम पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन करेंगे तो इक्वल आ जाएगा बेटा इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम को हम कंबाइन कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा एंथैल्पी के बराबर। तो डेल्टा एच का बेटा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पीवी। डेल्टा एच का हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर पी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी
और सिस्टम का प्रेशर एंड वॉल्यूम को हम कंबाइन कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा एंथैल्पी के बराबर। देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और इस फॉर्मूले को बेटा हम दो तरह से लिख सकते हैं। देखो एट कांस्टेंट प्रेशर पे और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसे कहेंगे बेटा हम कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना हो तो लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये डेल्टा एच का है बेटा, डेल्टा एच इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा एच इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों कहा हमने? क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। तो डेल्टा एच का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों कहा? क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डेल्टा एच का है बेटा, डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन क्यों कहा? स्टेट फंक्शन क्यों कहा हमने? चेंज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, चेंज डिपेंड रहेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। देखो यहां से इसे समझेंगे हम, जैसे कि हमने प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ लिया और देखो यहां पे इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट H1 H2, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, फर्स्ट पाथ से जाओ या सेकंड पाथ से जाओ, चेंज क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो स्टेट फंक्शन किसे कहेंगे? जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, चेंज पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम? स्टेट फंक्शन। तो देखो चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, चेंज हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसलिए हमने क्या लिया? डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसे कहा? चेंज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, चेंज बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? स्टेट फंक्शन। और इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगी? जीरो। स्टेट फंक्शन में बेटा कौन सा भी स्टेट फंक्शन रहने दो, इन साइक्लिक प्रोसेस में चेंज क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो चेंज भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा। डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है क्योंकि चेंज डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और इन साइक्लिक प्रोसेस में चेंज क्या रहेगा? देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा हमारे पास? देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू इक्वल टू क्यूपी माइनस डब्ल्यू को कैसे लिखेंगे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और देखो क्यूपी को हम कैसे लिखेंगे? क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो देखो बेटा यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी। ठीक है, क्यूपी क्या है बेटा? हीट कंटेंट। क्यूपी क्या है यहाँ पे? क्यू को हम डिनोट करेंगे हीट से, हीट
कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही लिखा है हमने, डेल्टा एच क्या है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच हम इक्वल लिख सकते हैं क्यूपी के बराबर, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और एक फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा इसे, देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा एनजी आर टी, आइडियल गैस के केस में। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनजी क्या है बेटा, डेल्टा एनजी क्या है यहाँ पे, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसे हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। तो ये सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा पीवी की जगह हम पुट कर सकते हैं डेल्टा एनजी आरटी। तो यह डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एनजी बेटा यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। देखो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है, फॉर अ गैसेस रिएक्शन A प्लस 3B देन फॉर्मेशन ऑफ 3C प्लस 3D। डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू 17 किलो कैलोरी। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चाहिए तो ऐड कर देंगे 273, तो इक्वल आ जाएगा 300 केल्विन। आर की वैल्यू दे रखी है हमें, R इक्वल टू 2 कैलोरी, बट हमें किलो कैलोरी में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। और हमें निकालनी है डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। डेल्टा एनजी क्या है बेटा, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एनजी इक्वल टू क्या आएगा, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने 6, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 4, तो कितना आ गया बेटा 2। अभी वैल्यू पुट करनी, देखो डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है हमें, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है 17 किलो कैलोरी, डेल्टा एच इक्वल टू 17 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी 2, आर की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा, देखो 17 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 10⁻³ 300 इंटू 10⁻³ तो कितना निकल के आएगा, ये 17 कितना होगा 12 1 2 1 2 3 1.2 1.2 2 8 1 1.18, तो आंसर आएगा बेटा सेकंड। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट देन फॉर्मेशन ऑफ CaO प्लस CO2 और हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। डेल्टा एच हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 174 किलो जूल में दे रखी है, ठीक है, किलो जूल पर मोल में दे रखी है। डेल्टा यू हमें निकालना है प्लस डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, डेल्टा एनजी क्या है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट कितना बेटा 1, और रिएक्टेंट में गैसियस स्टेट नहीं है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, तो कितनी पुट कर देंगे 1। आर की वैल्यू लेंगे, आर की वैल्यू 8.314 जे के इनवर्स मोल इनवर्स, बट हमें आर की वैल्यू किलो जूल में चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल केल्विन कर देंगे, ठीक है। तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू किस में दे रखी है बेटा, किलो जूल में दे रखी है। डेल्टा और टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें, देखो टेम्परेचर 977 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चाहिए, तो 977 के अंदर बेटा हम ऐड कर देंगे 273, तो कितना निकल के आएगा 1250
1250। देखो इसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू 174 माइनस कितना निकल के आएगा ये 1 2 3 1.2, ये कैंसिल हो गया, 8 इंटू 1.2 1.8 1.2 इंटू 8 9.6 174 9.6 कितना हो गया 6 13 10 4.46164। डेल्टा यू की वैल्यू आ गई बेटा 164.4 किलो जूल पर मोल। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है देखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच की वैल्यू निकलनी बेटा, हमें डेल्टा एच की वैल्यू निकलनी और स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी निकलनी, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी निकलनी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। अभी देखो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी समेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट O2 के लिए क्या आएगी बेटा 0 प्लस 2 HF, HF की वैल्यू कितनी दे रखी है -268 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी दे रखी है, OF2 के लिए वैल्यू दे रखी है, OF2 के लिए वैल्यू दे रखी है देखो 23 प्लस H2 के लिए दे रखी है यहाँ पे -241। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी देखो -268 इंटू 2 कितना आ गया -536 और यहां पे कितने आएगा 23, ये क्या हो जाएगा प्लस 241 यहां से माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा देखो 218 माइनस 218 -754 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई बेटा, देखो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई यहाँ पे -754 किलो जूल पर मोल। अभी इंटरनल एनर्जी निकलनी है हमें, डेल्टा यू की वैल्यू निकलनी। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं डेल्टा एच इज इक्वल टू -754 किलो जूल पर मोल। अभी इंटरनल एनर्जी क्या निकल के आएगी देखो, इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा -754 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कितना आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की मोल कितने 3 -2 कितना आ गया 1। आर के लिए वैल्यू यूज करेंगे 8.314, बट हमें किलो जूल में चाहिए तो जूल को कन्वर्ट करने के लिए किलो जूल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और टेम्परेचर कितना दे रखा है हमें 300, तो कितना आ गया 754 इक्वल टू डेल्टा यू, ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 82400 1 2 3 2.4 754 2.4 कितना आ गया 3 10 6 1 5 751, मतलब बेटा देखो 752 के आसपास से वैल्यू आ जाएगी किलो जूल पर मोल। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे, डेल्टा यू आ जाएगा -752 किलो जूल पर मोल।